नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय में प्यारे विद्यार्थियों ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं जो कि युद्ध वीर वर्णन शीर्षक से अवतरित है। क्योंकि इनके अलग अलग शीर्षकों से अवतरित पाठ में आपके अलग अलग शीर्षक हैं, तो अब ये युद्ध वीर संबंधी जो शीर्षक है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने आश्रयदाता जो बूंदी के राजा शत्रुसाल जी के सुपुत्र राजा भाव सिंह जी है, उनके आश्रय में मतीराम जी रहते थे और उन्हीं के जो पराक्रम और शौर्य का वर्णन है वो अपने इस ग्रंथ में जो है अपनी कविताओं में किया है। तो ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शीर्षक कविता है ये पद है वो ललित ललाम ग्रंथ में संकलित, ध्यान रखना। और प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित युद्ध वीर वर्णन शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है इसको हम पढ़ करके देखते हैं। अब पहले कि कोप करी संगर में खग को पकड़ी के बहायो बेरी नारिन को नील नीर स्रोत है। कहे मतीराम की नोरी जी के निहाल मही पालनी के रूप सब गुणनी को गोत है। कि जागे जग साहिब सपूत शत्रुसाल जी को, कि जागे जग साहिब सपूत शत्रुसाल जी को, कि दसहूँ दिशानी जस अमल उदोत है। कि खलनी के खंडीवे की मंगनी के मंडीवे को महावीर भाव सिंह होते हैं, महावीर भाव सिंह होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो था छंद का वाचन। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों कवित छंद है, मनहरण कवित छंद है। और इस छंद में जो है प्यारे विद्यार्थियों भाषा है वो ब्रज भाषा का उपयोग इसमें किया गया है, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। कोप करी का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों क्रोध करके, क्रोध करके। संगर का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र। खग का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों तलवार। पकड़ी मैंने पकड़ करके या लेकर के, पकड़कर या लेकर, यानी तलवार को पकड़ करके लेकर के। जब शत्रुसाल जी के पुत्र राजा भाव सिंह जी जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब अपनी जो है तलवार को लेकर के जैसे ही युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते हैं उस समय उनका पराक्रम देखते ही बनता है। तो ये बात इसमें बताया है। देखिए, बहायो मैंने बहा दिया, प्रवाहित कर दिया, बहाया। बेरी नारिन मैंने शत्रुओं की स्त्रियां या फिर उनकी पत्नियां जो भी है। नैन नीर स्रोत, नैन मैंने नेत्रों से, आँखों से जल धारा जो है बहाती है, जल धारा यानी अश्रु धारा के रूप में वो जल धारा ही बहाती है। देखिए आगे वर्णन हम करेंगे। कहे मतीराम ने कहते हैं। और कीनो का अर्थ होता है किया। प्यारे विद्यार्थियों कीनो का अर्थ होता है किया। और रीझ के निहाल, रीझ के मैंने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, निहाल मैंने खुशहाल कर दिया। ठीक है। मही पालनी का अर्थ हो गया। मही का अर्थ होता है वैसे धरती का पालन या रक्षा करने वाले कौन होते हैं? राजा। तो जो अधीनस्थ राजा हैं, अधीनस्थ जो राजाओं को क्या किया इन्होंने? प्रसन्न करके उनको खुशहाल किया। अधीनस्थ राजा यानी जो छत्रसाल महाराज जी के नीचे जो राजा थे, अधीन राजा थे, उनके बारे में बताया जा रहा है। और रूप उनका भाव सिंह जी का रूप और सब मैंने सभी गुण मैंने गुणों से युक्त। गोत मैंने समूह है या एकत्रित। जागे जग का अर्थ यहाँ पर संसार को जगाने वाले या फिर तेज पराक्रमी, अपने पराक्रम को दिखाने वाले, शौर्य को दिखाने वाले। साहिब सपूत शत्रुसाल, साहिब मैंने राजा
हे राजा आप सपुत्र मन सुपुत्र हो। किसके? शत्रुशाल के सुपुत्र राजा क्या है? भाव सिंह। राजा भाव सिंह जू को, यानी ऐसे श्रेष्ठ राजा भाव सिंह जी है, वो तेज और पराक्रम के जो है पुंज है, एक तरह से तेज और पराक्रम से युक्त है। दसों दिशानी का अर्थ हो गया दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में यानी सभी जगह क्या होता है? दसों दिशानी का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों दसों दिशाओं में या सभी जगह। जस मैंने यश कीर्ति। अमल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों निर्मल स्वच्छ। उद्योत का अर्थ होता है विकसित होना, उदित होना, ठीक है, फैलना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। खलनी के खंडीवे, खलनी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों दुष्टों को या शत्रुओं के लिए। खंडीवे मैंने नष्ट करना, विनाश करना। और मंगनी के मंडीवे, मंगिनी मैंने याचक भिखारी मांगने वाले, तो याचकों को मंडीवे मैंने मंडित करते हैं। और महावीर का अर्थ होता है महान वीर है जो, महान पराक्रमी। भाव सिंह है राजा भाव सिंह जी, आप साक्षात सिंह के समान हो, सिंह के समान आपके भाव है। या दूसरे अर्थ में ये भी आ सकता है इसमें यहाँ पर कि आप नरसिंह भगवान के समान पराक्रमी हो, इस प्रकार से ये इसका अर्थ भी ले सकते हैं, सिंह के समान हो। अब हम इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कवि मतीराम जी कह रहे हैं अपने आश्रयदाता बूंदी राजा शत्रुसाल जी के पुत्र राजा भाव सिंह जी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन वो करते हुए कहते हैं कि कोप करी संगर में खग को पकड़ी के, हे राजा भाव सिंह जी जब आप युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते हो तब आप अत्यधिक क्रोध में आकर के अत्यधिक क्रोध करके संग्रह में युद्ध क्षेत्र में जब आप अत्यधिक क्रोध के साथ मैदान में उतरते हो, युद्ध क्षेत्र में जब उतरते हो तब अपनी खग को पकड़ी के मैंने अपनी तलवार को पकड़ करके बहायो बेरी नारी को नैन नीरे स्रोत यानी शत्रुओं को आप नाश कर देते हो, जिससे वो जो शत्रुओं की जो पत्नियां हैं स्त्रियां हैं वो अपने नेत्रों से आंसू की जलधारा बहाती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह राजा भाव सिंह जी है वो शत्रुओं का नाश कर देते हैं, जिससे उनकी पीछे पत्नियां आंखों में आंसू बहाती रहती है, आंसुओं की जलधारा झरना बहाती रहती है। कहे मती राम कीनो रीझ के निहाल मही पालनी के रूप सब गुननी को गोत है। अर्थात कवि मतीराम जी कहते हैं कि मतीराम जी कवि कहते हैं कि आप बड़े अधीनस्थ राजाओं को प्रसन्न होकर के उन पर प्रसन्न होकर के किन्नों मैंने किया। आप जो अधीनस्थ राजा है ये है ना मही पालनी का अर्थ हो गया अधीनस्थ जो राजा है उन पर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, तब उनका जीवन आप क्या कर देते हो, निहाल खुशहाल कर देते हो। और आप सभी रूप सब गुणनी को गोत है, आप सभी रूप और गुणों के समूह हो, सागर हो, आप सभी रूप और गुणों से युक्त हो। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जागे जग साहिब सपूत शत्रु सालजू को और दसों दिशानी जैसे अमल उदोत है कि हे राजा भाव सिंह जी आप शत्रुसाल जी महाराज जी के सुपुत्र हे राजा भाव सिंह जी, आपका जो तेज है वो पूरे संसार में फैला हुआ है, ठीक है ना। तेज और पराक्रम पूरे संसार में, जागे जग में ना आप संसार को जागृत करने वाला है, या आपका जो तेज और पराक्रम शौर्य है वो पूरे संसार में फैला हुआ है। और दसों दिशाओं जस अमल उदोत है, और आपका जो यश है वो जो निर्मल यश है, यश भी कैसा है, अमल माने जो स्वच्छ है, निर्मल है, स्वच्छ है, तो वो जो निर्मल यश या कीर्ति है वो दसों दिशाओं में उदित है या फैली हुई है। दसों दिशाओं में आपकी कीर्ति यश वो फैला हुआ है। और खलनी के खंडीवे की मंगनी के मंडीवे की, हे राजा भाव सिंह जी आप दुष्ट है, शत्रु है, उन शत्रुओं का नाश करने वाले, उनको खंडित करने वाले हो। खंडीवे मैंने खंडित करना, नाश करने वाले, और याचकों को मंडीवे को, और जो याचक है आप इतने उदार हृदय के हो कि आप याचकों की मन के अनुसार है, उनकी इच्छानुकूल है, उनको कुछ न कुछ जो भेंट है वो देते रहते हो। इसीलिए आप याचकों को
जो धन संपदा दे करके मंडित करने वाले हो, और महावीर भाव सिंह हो तो हे राजा भाव सिंह जी आप साक्षात महान पराक्रमी, हे राजा भाव सिंह जी आप सिंह के समान आपके भाव हैं वो होते हैं। या इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि आप नरसिंह भगवान की अवतार की तरह ही जो है युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाने वाले हो। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको भाव समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों कवि भाव सिंह को यहाँ पर साक्षात भाव सिंह या फिर नरसिंह जी के अवतार के रूप में अति पराक्रमी वह माना है, और दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने में उनकी वीरता का वर्णन वो किया गया है। शत्रुओं का किस प्रकार से वो संहार करते हैं, उनका विनाश करते हैं, तो इस प्रकार से उनकी वीरता का वर्णन भी यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों किया है। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे अपने आश्रयदाता की वीरता का वर्णन। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यमक है और काव्यलिंग अलंकार है, और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अतिशयोक्ति भी किया गया है। नरसिंह के भगवान की तरह बता करके बड़ा जो है चढ़ा करके वर्णन वो किया गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, मन कविता संधि की यतिगति उचित है, ब्रज भाषा का नाद सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अगला पद देखते हैं कि बाजते नगारे जहाँ गाजते गएंद तहाँ सिंह सब की नोबीर संगर बिहार है, कहे मति राम कवि लोगन को रिझ करी दीने ते दूर जे चुवत मद धारे है, कि शत्रुशाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग, कि शत्रुशाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग, तो से और ओ नितल आज ने उदार है, कि हाथी ने बिदारी बेको हाथ है हथियार तेरे, दारिद बिदारी बेको हाथी है हथियार है, दारिद बिदारी बेको हाथी है हथियार है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो था छंद का वाचन, और ये भी छंद प्यारे विद्यार्थियों आप जान गए होंगे, ये 8 पंक्तियों का छंद कवित मनहरण कवित छंद है, ठीक है, भाषा ब्रज है ही है, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख ही देंगे। अब थोड़े थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। बाजत मैंने बजते हैं क्या, नगाड़े, युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, जहाँ पर या जब, गाजत मैंने गर्जना करते हैं, गाजत मैंने गर्जना करते हैं, गयंद का अर्थ होता है हाथी प्यारे विद्यार्थियों, तहाँ मैंने वहाँ, सिंह सब कीनो वीर संगर बिहार है, सिंह सब कीनो यानी सिंह के समान आप पराक्रम करते हो, सिंह मैंने शेर के समान, आप सब कीनो वीर मैंने वीरों के साथ में, ठीक है ना, वीरों के साथ जब आप संगर मैंने युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में बिहार मैंने घूमते हो, विचरण करते हो, ठीक है, घूमते या विचरण करते हो, शत्रु सेना पर आक्रमण करते हो। तो कहे मति राम कवि लोचन है, कवि लोगन है यानी कवि लोगों के लिए, कवि लोग है या कविजन है, वो क्या करते हैं, को रिझी करी मैंने बड़े प्रसन्न होकर के, आप कवियों को क्या कर देते हो, प्रसन्न करी मैंने होकर के, प्रसन्न होकर के क्या कर देते हो, दीने ते मैंने दे देते हो, दे देते हो, ते मैंने ऐसे या वे, ते मैंने वे भी होता है, ते मैंने यहाँ पर ऐसे शब्द से लिया है। दूरद का अर्थ होता है, दू मैंने दो, रद मैंने दांत है, जिसके 2 दांत है यानी हाथी के लिए आया यहाँ पर। तो जो हाथी है ऐसे हाथियों का जो आप दान कर देते हो। जे मैंने जो, चुवत का मतलब जिनमें बहता है, मद धारा मद की धारा जिन हाथियों में बहती है, ऐसे पराक्रमी हाथियों का आप क्या कर देते हो, दान कर देते हो। किनको, कवि लोगों को। तो इस प्रकार से एक तरह से चापलूसी सी दिखाई जा रही है यहाँ अपने आश्रयदाता के प्रति जो भाव है वो इस प्रकार से दिखाई जा रहा है कि जैसे ये कह कर के हाथी वो भी ले ले, इस प्रकार से आश्रयदाता को खुश किया जा रहा है। और ऐसे श्रेष्ठ हाथी जिनकी मद धारा गले से, कपोलों से मद धारा बहती है, ऐसी जो श्रेष्ठ हाथी है उनको
जो है मतीराम कवि कहते हैं, जब हे राजा भाव सिंह जी, जब आप ऐसे कवि लोगों पर रीझ जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, तो आप ऐसे हाथियों का दान करते हो जिनके कपोलों से, गालों से जो है मद धारा बहती रहती है। और शत्रुसाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग, इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शत्रुसाल नंद का अर्थ हो गया बेटा, राव भाव सिंह राजा हुए, राजा भाव सिंह, तेग त्याग मन, तेग मन तेज, पराक्रम, तेज और पराक्रम, और फिर त्याग, त्याग और पराक्रम में, तो से मैंने तुम्हारे जैसे, तुम्हारे और मैंने अलावा, तुम्हारे अलावा और कोई राजा नहीं है। मतीराम कवि कहाँ पर? इस धरती पर। ओनीतल का अर्थ होता है धरती पर। आज ने मन आज नहीं है, उदार मैंने उदार हृदय वाले, ऐसे उदार हृदय वाले राजा और कोई नहीं है। देखिए बाद में वर्णन करेंगे। हाथी ने बिदारी बे, हाथी ने मैंने हाथियों को, जो शत्रु सेना के, प्यारे विद्यार्थी यहाँ लिख रहा हूँ, शत्रु सेना के जो हाथी है उनको नष्ट करने, या गज सेना है, गज सेना पर आक्रमण करते हो आप, तो बिदारी बे मैंने नाश करना, नष्ट करना। वो हाथ है हथियार तेरे, आप हाथ में हथियार धारण करते हो, हाथ में हथियार धारण करते हो, तलवार धारण कर लेते हो। और दारिद्र बिदारी पे, दारिद्र मैंने गरीबी या दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता को विनाश, बिदारी मैंने विनाश करने में, नाश करने में। को हाथी हथियार, यानी आपके हाथी ही हाथी रूपी हथियार है, यानी आप उनको हाथी हथियार के रूप में दे देते हैं। देखिए अब देखिए वर्णन हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित युद्ध वीर वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें बूंदी राजा शत्रुसाल जी के पुत्र राजा भाव सिंह जी के शौर्य, पराक्रम और उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। कवि मतीराम जी कहते हैं कि बाजत नगाड़े जहाँ गाजत गएंदे तहाँ, कि जब युद्ध क्षेत्र में जब बड़े बड़े नगाड़े गूंजते हैं, नगाड़े बजते हैं युद्ध क्षेत्र में, तब क्या होता है? जब बड़े बड़े नगाड़े गूंजती हैं तो उस समय शत्रुसाल महाराज अपनी पराक्रम है, वीरता है, वो दिखाते हैं। तो देखिए बाजत नगाड़े जहाँ गाजत गएंदे तहाँ, और सिंह सब कीनो वीर संगर बिहार है, कि युद्ध क्षेत्र में जिस प्रकार से बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं और जहाँ पर बड़े बड़े जो हाथी है, शत्रु पक्ष के जो हाथी है वो गर्जना करते हैं, या राजा भाव सिंह जी की सेना की तरफ से जो हाथी है वो गर्जना करते हैं, तब महाराज भाव सिंह जी है वो सिंह के समान, यानी शत्रु सेना के जो सैनिकों को डराने के लिए राजा भाव सिंह जी सिंह के समान अपना पराक्रम दिखाते हैं, वीरों के साथ युद्ध क्षेत्र में घूमते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब युद्ध क्षेत्र के बड़े बड़े नगाड़े का गुंजन होता है, जय घोष होता है, क्या नाम, युद्ध का जो शुरुआत होती है, आरंभ होता है, तो उस समय वहाँ शत्रु सेना के जब हाथी गर्जना करते हैं, चिंगाड़ते हैं, और तब उस समय शत्रुसाल महाराज अपने वीरों के साथ में सिंह के समान युद्ध क्षेत्र में विचरण करते हैं, घूमते हैं, अर्थात आक्रमण करते हैं। कहे मतीराम कवि लोगनों को रीझ करी दीने ते दूरद जे चुवत मद धार है, अर्थात मतीराम कवि कहते हैं कि हम जैसे कवि लोगों को जो कवि लोग हैं उनके ऊपर आप प्रसन्न होकर के आप ऐसे हाथियों का दान करते हो जिनकी कपोलों से, गले से जो है मद धारा निरंतर बहती रहती है। तो ऐसे निरंतर मद धारा बहने वाले मदमस्त स्वस्थ हष्ट पुष्ट जो हाथी है वो आप दान कर देते हो। किन को दान कर देते हो? तो कवि लोगों को। जब आप प्रसन्न हो जाते हो तो कवि लोगों को ऐसे श्रेष्ठ हाथियों का दान कर देते हो। शत्रुसाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग तोसे और ओनी तल आज ने उदार है, अर्थात ये शत्रुसाल जी के पुत्र, नंद मैंने बेटा, ये शत्रुसाल जी के बेटे या पुत्र राजा राव भाव सिंह जी, आपका जो तेज और पराक्रम और त्याग और जो उदारता है वो अन्य इस धरती पर कहीं नहीं है। तो से और ओनी तल आज न उदार है, तो से मैंने तुम्हारे और
मन अलावा, तुम्हारे अलावा कहीं भी आपके समान उदार हृदय वाला कोई नहीं है इस धरती पर। और हाथी में भी दारी बे को हाथ हथियार है, यानी शत्रु सेना के जो हाथी है या गज सेना को नाश करने के लिए आपने हाथों में अपने तलवार धारण कर रखी है, हथियार धारण कर रखी है। यानी शत्रु सेना की जो गज सेना है, हाथियों पर हाथियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आपने अपने हाथों में जो है हथियार धारण कर रखे हैं। और दारी भी को हाथी हथियार है, और गरीबी का नाश करने के लिए आपके हाथी रूपी हथियार है। यानी आप गरीबी के नाश करने के लिए आप हाथियों को हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी की गरीब याचक का गरीबी की दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए आप अच्छे श्रेष्ठ हाथी हैं वो उनको दान दे देते हो। लाखों रुपए के हाथी है वो दान करके उनकी गरीबी को दूर करते हो, नष्ट कर देते हो। तो इस प्रकार से गरीबी को दूर करने के लिए आपके हाथी रूपी हथियार है। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर मोतीराम जी ने किया। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में राजा भाव सिंह को कवियों का सम्मान करने वाला बताया है, क्योंकि कवि लोग राजा महाराजा की बड़ाई लिखते हैं और स्वयं वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखो बहुत सुंदर पंक्ति लिख दी कि कवि लोगों पर रीझ करके आप हाथी दान दे देते हो। तो इस प्रकार से जो है कवि लोगों का सम्मान करने वाला बताया, अत्यंत उदार हृदय वाला बताए हैं, अच्छी प्रकृति, उदार प्रकृति वाले, वीरता और उदारता वाला जो भाव वास्तविकता का बताया गया है। यह विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हो। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, यह अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशोक्ति है, ठीक है, यमक है, यह अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, ठीक है, आदि अलंकारों का प्रयोग है। कवित्व छंद और मनन कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये छंद आपको समझ में, पद है वो दोनों समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे मोतीराम जी के अगले पदों को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।